प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज क्या हो रहा है यहाँ हमारे समाज में, क्या हो रहा है भारतवर्ष में? हमारे संतों के पीछे, हमारे धर्म ग्रंथों के, हमारे धर्म के पीछे सबके सब लग रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सहिष्णु हैं। बागेश्वर धाम के महंत जी, उनके ऊपर कितने आरोप लगाए जा रहे हैं और सारे आरोप निराधार हुए। अभी चर्चा हो रही है बागेश्वर सरकार जी की। बागेश्वर धाम के जो महंत है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वाग्मनी सरस्वती जो वाणी है, जिसके जिह्वा पर मां सरस्वती बैठ जाए उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो श्री हनुमान जी ने मां सरस्वती को साक्षात इनके वाणी पर विराजमान करा दिया है और चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है और कलिकाल में भी है। चिरंजीवियों में हनुमान जी का भी नाम आता है। तो इन्होंने बहुत, इसके पीछे क्या कारण है? इन्होंने बहुत तपस्या कर रखी है। 3 पीढ़ियों से बालाजी की उपासना चली आ रही है और शास्त्री जी जिस समय 8-9 वर्ष के थे, जिस समय लोगों की खेलने की अवस्था होती, उस समय से यह हनुमान जी के उपासना में लगे हैं। कई वर्षों से उपासना कर रहे हैं। अभी सिर्फ 26 वर्ष के हैं, लेकिन पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है। पूरे विश्व में इनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं जिनको नमक मिर्च लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि यह सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। सनातन जो शाश्वत है, जो सदैव बना रहे, वही तो सनातन है। और यह कर क्या रहे हैं भाई? लाखों लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं, लाखों लोगों को सतमार्ग दिखा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। लेकिन काफी लोगों को मिर्च लग रही है और आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा हो, क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकते हैं? जब इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि अंधविश्वास फैला रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरी मीडिया, जितने भी मीडिया वाले हैं, सारे लोग आए हैं और सबके सामने, एक चैनल में कितने लोग देखते हैं एक चैनल को, तो इतने चैनल वाले आए और करोड़ों लोगों ने देखा है। सबके सामने कसौटी पर उतरे और जितने भी उनके प्रश्न थे ऐसे उत्तर दे कि समस्त मीडिया कर्मचारियों को भी वहां नतमस्तक होना पड़ा और लास्ट में बोलना पड़ा, बोल बागेश्वर सरकार की जय। बागेश्वर सरकार जी की जयकार करनी पड़ी। यही तो हमारे सनातन धर्म का महत्व है। सनातन धर्म कभी किसी के सामने न झुका है न झुकेगा। इसीलिए हम सब लोगों को संगठित होना बहुत जरूरी है। शास्त्री जी क्या कर रहे हैं? जो हम बिखर रखे हैं, हमको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अभी एक नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए देखो, आज हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा है, ग्रंथों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। यह सब तब दूर होगा जब हम सनातन धर्म की ध्वजा को जो लहराने वाले हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होएंगे, उनका जब हम समर्थन करेंगे। अरे सनातन धर्म तो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ा भाग्यवान होता है जिसे सनातन धर्म में जन्म मिलता है। और यह सनातन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है। सिर्फ धर्म तो एक ही है, वह है सनातन धर्म, और जो और है वह सारे पंथ है। पूरे सनातन धर्म के लोगों को महाराज जी का समर्थन करना चाहिए। हम ही में से कई लोग ऐसे हैं जो उनकी टांग खींचने में लगे हैं। देखो, जो सनातन धर्म के बारे में गलत बोल रहा है हम लोगों में से, समझना उसका शरीर तो सनातन धर्म से है, वह तन से तो सनातनी है, लेकिन मन से वह सनातनी नहीं है। इसीलिए सनातन के लिए सबको एक होना चाहिए। अरे क्या गलत कर रहे हैं? क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं? यही अंधविश्वास है ना कि करोड़ों लोगों के घर सुधार दे, लाखों लोगों को सतमार्ग पर ले आए, लाखों लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। यही तो अंधविश्वास है क्या?
इनको यहीं पर दिखाई दे रहा है अंधविश्वास, और जगह नहीं दिखाई दे रहा। जो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे इन्होंने क्या कार्य किए जो आरोप लगाने वाले हैं? क्या किया है इन्होंने समाज के लिए? लेकिन हम समस्त हिंदुओं को, जो सनातन को मानने वाला है, जो सनातन धर्म के ऊपर विश्वास रखने वाला है, उनको सबको एक स्वर से महाराज जी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, भारतवर्ष को अखंड रखने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। दुख और दुर्भाग्य तो इस चीज का है कि सनातनी होकर ही सनातन का विरोध कर रहे हैं। तो मैं समस्त समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन के लिए एक होएं। हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है, पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सनातन धर्म के जैसा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम कामना रखते हैं। अब तो जगो, कब जगेंगे? कितना हमारे धर्मों के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। सनातन धर्म के लिए क्या क्या आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप लगाए जा रहे थे, समस्त मीडिया आई, पर जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती उसका कोई। शास्त्री जी ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा उत्तर दिया कि जो मीडिया वाले बैठे थे उनके चाचा का नाम, भाई का नाम, सबका बता दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। तो यह सनातन की महिमा है। इन्होंने हनुमान जी की उपासना की है, तो जो वह स्वयं बोल रहे हैं मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूं, और मैं नहीं कर रहा हूं, जो हनुमान जी आदेश दे देते हैं, बालाजी की कृपा होती वही मैं कराता हूं। तो यह सारे कार्य उनसे हनुमान जी करा रहे हैं। देखो, मनुष्य की शक्ति से जो संपन्न नहीं हो सकता है वह दैवीय शक्ति से संपन्न हो सकता है। तो किसी के व्यक्तित्व में यदि दैवीय कृपा हो गई है और दैवीय कृपा से वह, आप उसको चाहे चमत्कार कहो, चाहे सिद्धि कहो, चाहे कुछ कहो, वह जन कल्याण का कार्य कर रहा है, तो किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। संत समाज धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करना। बागेश्वर सरकार की जय। और हम सब लोग समर्थन करते हैं बागेश्वर सरकार जी का। बोल बागेश्वर सरकार की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।